जय हरि ओम। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित कमल जन्मकरंदाय मानस निवास श्री रामचंद्राय नाय वासुदेवाय हरे परमात्मे गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भगवंत चतुर्नाम वपु एक पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश भीष्म दालयान गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन परम भागवतान नमामि। जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। अब संत हरि भक्तन की जय। श्री राधे श्याम। हरि शरणम भक्त तरु भक्त शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु ध्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की सभी के अतिशय असीम जिसके फलस्वरूप हम सबको मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिनको सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी मधुर मधुर कथाएं भक्तों की, तो उसकी में हम सभी ने श्री अम्बरीश जी का मन चरित्र श्रवण किया। अम्बरीश जी का जो चरित्र है उसमें जो दुर्वासा जी का जो दुख निवृत्ति की जो कथा है, भक्तों का परम उत्कर्ष सब लोगों को जानने को प्राप्त होता है। भक्तों की कैसी अपार महिमा है, ठाकुर जी का उनके ऊपर कैसा स्नेह बताओ। श्री दुर्वासा जी महाराज कितने तेजस्वी तपस्वी ऋषि हैं, उन्होंने कितने लोग करके श्राप दिया है, उनका श्राप कभी व्यर्थ
लेकिन यहाँ महाराज उनको भी पराभव स्वीकार करनी पड़ी, उनको भी हार स्वीकार करनी, उनकी हुई कृत्या वो जलकर नष्ट हो गई और चक्र से इनको बहुत दुख पाना पड़ा और सब जगह गए, कहीं आश्रय नहीं मिला। भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा प्रभु आप दुखों को दूर करने वाले हैं, मैं दुखी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप शरणागत वत्सल हैं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा सब बात सही है आपकी पंडित जी, लेकिन मैं भक्त वत्सल भी हूँ, तुमने मेरे भक्त के साथ द्रोह किया, मेरे भक्त का अनिष्ट करना चाहा, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सर्वथा अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। ये जो प्रेम की डोरी है, इससे मैं बंधा हुआ हूँ, इसका बंधन है और ये इसको मैं तोड़ नहीं सकता। तो ठाकुर जी की कैसी भक्त परवस्था। भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, आप अगर अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो अम्बरीश जी की ही शरण, मेरे भक्त सर्वभूत हिते रता होते हैं, का ढक डाले हैं, परोपकारी होते हैं, क्षमा कर देंगे आपके अपराध को और आपका दुख दूर हो जाएगा। दुर्वासा जी आए तो उन्होंने कहा कि अहो अनंत दासान प्रभावम दृष्ट मध्य में ताग शोक यद राजन मंगलान समीप से। अहो भक्तों की कैसी महिमा है, आज मैंने उसको प्रत्यक्ष, आज वह भक्तों का मेरे सामने है, देखो तो सही, जिनका मैंने अनिष्ट करना चाहा मंगल की कामना कर रहे। उमा संत के यह बढ़ाई, करत जो करत भलाई। संतों की महिमा क्या है? बोले वे अपना बुरा करने वाले का भी भला करते वे हैं। फिर दुर्वासा जी का दुख दूर हुआ, खूब उन्होंने आशीर्वाद और प्रसन्न होकर के भोजन करके वे अपने आश्रम को पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सामने आने पर राजा अम्बरीश जी ने हम भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां में बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर पूरी प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। महाराज अम्बरीश जी का यह प्रश्न है, जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। जो कहता है और जो श्रवण करता है और जो इसको स्मरण करता है, स्मरण माने इसको याद, अम्बरीश जी के चरित्र को याद करता है, वह निश्चित रूप से भगवान का भक्त हो जाता है। तो किसी के मन में ये इच्छा है कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो, तो उसको अम्बरीश जी के जैसे ही अनेक जो भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भक्तमाल जी में कहा कि जो हरि प्राप्ति की आस है, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तो भव सागर को नाहिन आन उपाओ। यदि किसी को भगवान की प्राप्ति की आशा है, हमें ठाकुर जी मिल जाए, भगवान तो मिलते हैं भक्ति प्रेम से प्रकट होने में जाना, तो भगवान की भक्ति कोई चाहता है कि हमें मिल जाए, तो उसके लिए क्या हो? बोले वो भक्तों के गुणों को गाओ।
भक्तों के गुण गाओ, हरिजन गुण गाओ। और सागर के तरल को नाहिन और आन पाओ। इस संसार समुद्र के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भक्तों के चरित्र, उनका कथन श्रवण, उससे भगवान के चरणों में अनुराग, प्रीति की प्राप्ति होती है। ऐसा अम्बरीश जी का चरित्र हम सब लोगों ने ठाकुर जी की दया से श्रवण किया। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद का 5वां अध्याय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल पुराण की जय। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन यदि किसी को भगवान के प्राप्ति की आशा है, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम की आशा है, इच्छा है, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो संत कह रहे हैं भैया भगवान के भक्तों के गुण गाओ, तो हरिजन गुण गाओ। ठाकुर जी के भक्तों के गुण गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाओ। नहीं तो भव सागर के तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन भक्तों के चरित्रों के कथन श्रवण से ही भगवान में प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए इन संत भक्तों के चरित्र हम सब लोगों को श्रवण कीर्तन स्मरण करने चाहिए। हमें तो अम्बरीश जी का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में माने जो सबसे अधिक जो अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं चरित्र, उनमें से एक श्री अम्बरीश जी का चरित्र है। कैसी अद्भुत भगवान के भक्तों की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा कैसी अद्भुत है। 6ठे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, उसमें श्री मान धाता जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। उसको हम सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, विरूपः केतुमान शंभु अम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपात् प्रसदस्तो भूत तत्पुत्र सुरथीतरः। हे परीक्षित जी, अम्बरीश जी के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसदस्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ। विरूप बड़े हैं तो विरूप के पुत्र हुए प्रसदस्व और उनके पुत्र हुए रथीतर। रथीतर संतानहीन थे। वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की, तो उनकी कृपा से इनको इनकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि वे सब रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीतर का था, लेकिन अंगिरा जी की कृपा से उत्पन्न हुए, इसलिए वे आंगिरस कहलाए। यही रथीतर वंशियों के प्रवर कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर इनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे विकुक्षी। परीक्षित, उनसे विकुक्षी से छोटे थे निमि, निमि से छोटे थे दंडक। ये 3 पुत्र प्रधान थे। उनसे छोटे 25 पुत्र थे, वो आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही श्राद्ध के लिए
हमारे यहाँ महाराज किसी यज्ञ में कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, किसी यज्ञ में पशुओं की बलि का वर्णन है, कहीं किसी जगह है, अब हमें तो नहीं मालूम, हमने तो ज्यादा ग्रंथ पढ़े नहीं, लेकिन कहीं वर्णन है कि किसी यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती। तो उस पर लोग कहते हैं भाई आपके यज्ञों में भी तो पशुओं की बलि की बात है। तो हम पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, पहले कई बार ये बात चली है। तो इस पशुओं की बलि को अच्छा नहीं माना गया है। नारद जी एक बार प्राचीन बरही को समझा रहे थे कि तुमने जो यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी है ना, वे सब तुम्हारी बाट देख रहे हैं कि तुम कब मर के आओगे और कब वो तुम्हारे देह को, जो देह स्वर्ग नरक की यात्रा करता है मरने के बाद, एक जो सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसको जिसको भोग शरीर भी कहा जाता है, तो वो भोग नरक का और स्वर्ग का सब सुख दुख भोगने के लिए वो प्राप्त होता है। तो वे सब पशु आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मर के आओगे और कब तुम्हारी चमड़ी को वे अपने नुकीले दांतों से नोचेंगे, क्योंकि तुमने उनको मारा है, तुमने उनका वध किया है, इसलिए तुम्हें खाएंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो ये जो पशुओं की बलि की जो बात है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ये बात कई जगह स्पष्ट की जा चुकी है। लेकिन फिर भी यज्ञ में ऐसी आज्ञा इसलिए है कि जैसे कोई जैसे बहुत चाय पीने का आदी हो और वो डॉक्टर के पास जाए, बोले महाराज हमें तो ये बीमारी हो रही है और अब क्या करें। तो डॉक्टर कहे कि भाई तुम चाय पीते हो ना, ये चाय तुम्हें बहुत नुकसान कर रही है, इसलिए इसको बंद कर दो। तो वो बोला महाराज मैं तो बहुत शौकीन हूँ चाय का, चाय के बिना नहीं रह सकता। तो डॉक्टर ने ये जानते हुए भी कि चाय इसके लिए बहुत हानिकारक है, तो उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम 2 बार चाय पी लिया करो या 1 बार चाय पी लिया करो दिन में। वो पीता था 4 6 10 बार। तो डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा कि तुम 1 बार पी लिया करो। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि उस मरीज के लिए चाय लाभदायक है, उस मरीज के लिए तो है तो हानिकारक। लेकिन डॉक्टर ने उसकी जो आदत को देखते हुए, लत को देखते हुए उसको थोड़ी सी छूट उसमें दी। तो यही बात नशा आदि के लिए, यही बात मद्य आदि के लिए, यही बात मांस आदि के लिए। कोई बहुत ऐसा व्यक्ति, उसे कहा जाएगा बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, तो वो बिल्कुल एक साथ नहीं छोड़ेगा, तो उसको थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। अगर आप एक साथ छोड़ने के लिए कहेंगे ना, तो वो डॉक्टर बदल देगा, वैद्य बदल देगा, तो वो फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, बोले ये डॉक्टर हमारे स्वभाव के और हमारे उसके अनुरूप नहीं, अनुकूल नहीं है, तो इसलिए। तो अगर ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ऐसे मना कर दो, डॉक्टर साहब आप थोड़ा ध्यान दें, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ जो हाँ, और हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भी आप समझें जी। जो व्यक्ति बहुत माने विषयों में एकदम लवलीन है, विषयों को छोड़ ही नहीं सकता, बड़ा विषयी है, बड़ा पाप कर्मा है, ऐसा है, तमाम तरह के उसके कर्म खराब हैं, अब वो सत्संग में आने लगे किसी भी प्रकार से, कैसे भी, तो उससे कहा जाएगा अरे तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम तो बड़े बुरे हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो घोर नरकों में डाल दिया जाएगा और बड़े बड़े कढ़ाइयों में पकाया जाएगा, ये क्या करते हो। तो वो महाराज ज्यादा आप उसको डराओगे धमकाओगे ना, तो वो अगले दिन से आएगा ही नहीं सत्संग छोड़ देगा, अरे ये तो बड़े खराब हैं, तो महाराज ऐसी ऐसी बात करते। तो उसको क्या है कि थोड़ी सी ढील दी जाती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम सत्संग में आओ, भगवान की कथा से, कीर्तन से, नाम से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया है। तुम्हारे पाप तो हैं ही कितने, जिनके पापों की कोई गिनती नहीं थी, उनका भी उद्धार हो गया, चलो कोई बात नहीं। तुमसे वे सब
कुकर्म नहीं छोड़े जाते तो भी कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो आ रहा है, उससे तुम ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, उससे कहा जाएगा कि तुम सत्संग करो, नाम जप करो। वो सब जो उसके बुरे अभ्यास हैं, बुरी आदतें हैं, वे सब अपने आप छूट जाएंगी। हाँ, भगवान के नाम में, सत्संग में ऐसी शक्ति है कि सारे दोष, दुर्गुण, सारे बुरे अभ्यास भगवान की दया से छूट जाते हैं। ऐसा हमने खूब देखा है, खूब अनुभव किया है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव की बात आपको बता रहे हैं कि बड़े बुरे से बुरे अभ्यास भी भगवान के नाम से, सत्संग से दूर हो जाते। सठ सुधरई सत्संग दीपाए, पारस परस खुदात सुहाए। संतों का संग पाकर के अत्यंत दुष्ट कठ व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि का स्पर्श पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे संतों का संग पाकर के बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी लोग भी भक्त हो गए, संत हो गए, संतों में उनकी गिनती की जाती। तो अब ये बात है, थोड़ी सी जो छूट हमारे कहीं कहीं शास्त्रों में दिखाई देती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये काम बहुत अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, वो छूट थोड़ी दी गई है इसलिए कि भाई कोई बात नहीं, तुमसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा तो मत छोड़ो, लेकिन सत्कर्म में लगे रहो, पुण्य कर्मों में लगे रहो। तो वहां पशु बलि यज्ञ से जोड़ दी गई कि यज्ञ करेगा पशु। अगर मांस खाने का अभ्यास होगा तो उससे पहले यज्ञ करेगा, क्योंकि शास्त्र में यज्ञ के समय पशु बलि देने की विधि है। तो यज्ञ करेगा, सत्कर्म करेगा और उसके समय फिर वो बलि देगा, ऐसी बात कही गई है। तो उसका मतलब ये नहीं कि पशुओं को मारकर खाना चाहिए। अच्छा, कई जगह ये बात भी आई है कि जो पशुओं को रांध कर खाते, जैसा हमने भागवत जी के उसमें पढ़ा नरकों के वर्णन में, तो वो नरक जाते। तो ये सब बातें हैं, इनको बहुत शास्त्रों की बात बड़ी सावधानी से सुनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी बात पकड़ लो और जिससे महाराज अर्थ का अनर्थ हो जाए, सत्संग की जगह कुसंग हो जाए। तो इसलिए निवेदन हमने कर दिया। अब यहाँ ये बात कही गई कि इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय, कोई पितरों का श्राद्ध होता है, उसमें पुत्र को आज्ञा दी कि जाकर के श्राद्ध के योग पवित्र पशुओं का मांस लाओ। तो वो कहकर बहुत अच्छा कहकर पुत्र ने वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य पशुओं का शिकार किया। वह थक गया था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए। उसने वहां महाराज एक एक पशु के मांस को खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने जब अब अपने गुरु से उसका प्रोक्षण करने के लिए कहा, कि इसको फिर श्राद्ध के योग्य बनाने के लिए कहा, तो गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित है और श्राद्ध के अयोग्य है, श्राद्ध इससे नहीं किया जा सकता। तो परीक्षित जी, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला और उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को, देखो शास्त्र के कितने नियंत्रण में थे हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष। वे भले ही शास्त्र की आज्ञा मानकर ऐसा कर्म करते थे, लेकिन शास्त्र के कितने नियंत्रण में थे कि बिना बलि दिए, बिना श्राद्ध किए मांस नहीं खाया जाएगा। और उसने पुत्र ने मांस खा लिया था, तो इसी गलती के कारण, इसी अपराध से अपने पुत्र को, सगे पुत्र को देश से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता के देहांत हो जाने के बाद विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। वो राजा हुआ क्योंकि बड़ा था। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की
और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये हमने जो अभी मांस की बलि की बात आज कही, वो सभी यज्ञों में नहीं किया जाता था। कोई एक आध ऐसा यज्ञ है जिसमें किया जाता था। और भैया ये यज्ञ जो कर्म है वो त्रेता के धर्म है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग जो होते हैं ना, उसमें तीसरा जो युग है, दूसरा जो युग है त्रेता। सतयुग के बाद त्रेता आता है। त्रेता में यज्ञ की बड़ी महिमा थी। यज्ञ की विधि विधान उस समय थे, ऐसे ब्राह्मण थे तपस्वी तेजस्वी जो उस सब विधि को जानते थे, कराते थे। उस समय सब सामग्री उपलब्ध थी, तो उस समय यज्ञ होते थे। वो यज्ञ का युग था। यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन ये कलियुग तो भैया केवल विशेष रूप से भगवान के नाम की महिमा है, भगवान कथा की कीर्तन की महिमा है। कलो केशव कीर्तना, इस कली में भगवान के नाम से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए और किसी चक्कर में न पड़कर, हाँ, समय आने पर, समय समय पर और सब कर्म भी श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। बन जाए तो यज्ञ भी होना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से भगवान के नाम का, ठाकुर जी के परम पवित्र महामहिमा में नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं लोग, वो कर तो रहे हैं कुतर्क ही। वो संतों की सन्निधि में बैठकर उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए कर तो कुतर्क ही रहे हैं। लेकिन वो लिखा है, उनको थोड़ी छूट मिल, उनको वो मिल गई कहीं से, हम पोल कह रहे, ये तो लिखा है आपके यहाँ ऐसा होता था। तो इक्ष्वाकु जो है वो भगवान राम जी के ही पूर्वज हैं। इसी वंश में आगे भगवान का अवतार हुआ है। तो महाराज इक्ष्वाकु के देहांत के बाद विकुक्षी राजा बना, पृथ्वी का शासन किया, भगवान की आराधना की। और उसके बाद उसका पुत्र पुरंजय, उसी को कोई ककुतस्थ कहते थे, पुरंजय को ही ककुतस्थ कहते थे। ककुतस्थ भगवान राम जी के पूर्वज हैं। जिन कर्मों के कारण उनका ये नाम पड़ा, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, फिर पीछे देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। और उस बैल के ऊपर, इंद्र के ऊपर पुरंजय सवार हुए। उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो महाराज असुरों को उन्होंने जीत लिया। तो इसलिए उनका नाम पड़ा इंद्रवाह। इंद्र को भी वाहन बना लिया। महाराज वो बड़े वीर थे। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की दधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस एकदम जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए, भाग गए। और बैल के ककुद पर बैठने के कारण उनको ककुतस्थ कहा जाता है, क्योंकि इंद्र बन गए बैल, तो बैल की ककुद पर वे बैठे। जो बैल की जो ऊपर होती ना, उसको ककुद कहते हैं। पीठ, बैल के, गाय के जो ऊपर एक गले के ऊपर जो उठा हुआ, उभरा हुआ जो एक वो होता है, उसको ककुद कहते हैं। तो ककुतस्थ कहा जाता है। और पुरंजय के पुत्र थे अनेना, उसके पुत्र हुए पृथु, पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र, और चंद्र के युवनाश, युवनाश के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। और सावस्त के बृहदस्व, उसके कुवलयास्व। और महाराज
कुबलास्तु के धुंधुमार और धुंधुमार के धुंधुमार और ये जो ये, नहीं ये धुंधुमार तो महाराज एक दैत्य था। हम जल्दी जल्दी में गलती कर गए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुबलास्तु जी सावत्र के बृहदस्व और उसके कुबलास्तु हुए। कुबलास्तु जी ने महाराज ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्रों के साथ धुंधु नामक दैत्य का वध किया। हाँ ठीक है, धुंधु नाम के दैत्य का वध किया, तो इसीलिए इनका नाम हुआ धुंधुमार, इन्हीं का, कुबलास्तु का। तो कुबलास्तु का नाम ही धुंधुमार हुआ क्योंकि इन्होंने धुंधु नाम के दैत्य का वध किया था। धुंधु दैत्य की मुख की आग से इनके 21,000 पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे रहे। उन पुत्रों के नाम थे दृढ़ास्त्र, कपिलास्त्र और भद्रास्त्र। दृढ़ास्त्र से हर्यस्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वरणास्त्र, उससे कृशास्त्र, कृशास्त्र के सेनजित और सेनजित के युवनास्त्र नामक पुत्र हुआ। युवनास्त्र संतानहीन थे, इसलिए वे अपनी 100 स्त्रियों के साथ, उनकी 100 पत्नियां थीं, वन में चले गए और वहां ऋषियों की बड़ी कृपा से ऋषियों ने उनसे एक यज्ञ कराया पुत्र की प्राप्ति के लिए। इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तो एक दिन रात्रि में यज्ञ चल रहा था, तो एक दिन रात्रि में राजा युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी। वे यज्ञशाला में गए, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया, जो रानी को पिलाया जाना था। मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो जल रखा था ऋषियों ने, वो जल पी लिया। अब महाराज सवेरे ऋषियों ने देखा कि वो जल, कलश में जल तो है ही नहीं। उन्होंने पूछा कि ये किसका काम है, किसने पुत्र उत्पन्न करने वाला जल पी लिया। तो अंत में जब मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि भैया वास्तव में भगवान का बल ही सबसे बड़ा बल है। ठाकुर जी जो चाहते हैं वो हो ही जाता है। जो विधि का विधान है उसमें किसी का वश नहीं चलता। अब तो महाराज वो जल पीने के कारण युवनाश्व जो हैं उनकी दाहिनी कोख से एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। दाहिनी कोख से उत्पन्न हुआ तो वह दूध पीने के लिए रो रहा था। अब उसको दूध कौन पिलावे? जब उनकी कोई स्त्री मैया बनी ही नहीं तो उनके तो दूध आएगा कहाँ से? ये तो पुरुष थे, ये पुरुष थे युवनाश्व जी। और इनकी कोख से चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वह रोने लगा, तो अब यह किसका दूध पिएगा? ऋषियों ने कहा। तो इंद्र ने कहा मैं इसको दूध पिलाऊंगा, क्योंकि इंद्र की कृपा से, इंद्र का यज्ञ हो रहा था तो इंद्र की कृपा से वह पुत्र हुआ था। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी और महाराज उसने फिर दूध पिया। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वही तपस्या करके मुक्त हो गया। और परीक्षित जी, इंद्र ने उस तेजस्वी बालक का नाम रखा त्रसदस्यु। त्रसदस्यु माने जो लुटेरों को भयभीत करने वाला हो, उसको कहते त्रसदस्यु। क्योंकि उससे बड़े बड़े लुटेरे, रावण आदि लुटेरे उससे भयभीत रहते थे। उस समय रावण था, त्रसदस्यु के समय रावण था, तो रावण भी उनसे भयभीत होता था। युवनाश्व के वे ही पुत्र फिर आगे चल के मानधाता नाम से चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का शासन किया। वे बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे आत्मज्ञानी थे। फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से
भगवान श्री नारायण की आराधना की। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या, सब कुछ भगवान ही तो है। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, धर्म, देश, काल, ये सब भगवान ही तो है। परीक्षित, जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशिबिंदु, राजा मानधाता की पत्नी शशिबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। इनकी इनकी पत्नी का नाम था बिंदुमती, और उनसे 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, सौभरी जी ने इनको 50 को कैसे वर्ण कर लिया, ये क्या लीला है, अथवा 50 ने उनको सौभरी जी को ही क्यों वर्ण किया, सौभरी ऋषि को, तो ये आप कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जी के जल में डूबकर, नीचे जल में डूबकर तपस्या कर रहे थे। वहां उनकी थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंख खोली भीतर, जल के भीतर, तो उनकी दृष्टि के सामने क्या एक दृश्य आया कि एक मत्स्य राज, एक इनमें जो मछलियों में जो नर मछली होती है ना, एक तो नर मछली, एक मादा मछली, तो नर मछली, नर मत्स्य, वो अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, सुखी हो रहा है। तो उसके उस सुख को उसके उस सुख को देखकर महाराज सौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो वो अपनी तपस्या सब छोड़कर मानधाता जी के पास पहुंच गए। मानधाता जी राजा थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप मुझे मेरे मन में विवाह करने की इच्छा है, तो आप विवाह के लिए आप अपनी एक कन्या मुझे ब्याह दो। तो राजा ने कहा कि राजा ने मन में विचार किया कि भाई, ये तपस्वी ऋषि हैं और इनकी आयु भी बहुत हो गई है, और मेरी जो बेटियां हैं वो बड़ी सुकुमारी, बड़ी सुंदरी और महलों में रहने वाली राजकुमारियां हैं। वे जंगल में कैसे रहेंगी और इनको पसंद नहीं करेंगी तो क्या होगा, तो अब मैं इनसे मना भी कैसे करूं, ये सब विचार किया। तो अंत में उन्होंने उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप रनिवास में जाएं जहां मेरी राजकुमार, मेरी बेटियां हैं, और महाराज अगर कोई भी कन्या आपको पसंद कर ले, आपको चुन ले, तो आप उसे ले जाइए, ले लीजिए। अब उन्होंने, मानदाता जी ने सोचा था कि इनको मेरी कोई कन्या तो पसंद करेगी नहीं, तो इसलिए इनको कोई कन्या भी नहीं देनी पड़ेगी इनसे, और मैंने इनसे मना भी नहीं किया। मना करते तो फिर थोड़ा खराब लगता, ऐसे तपस्वी ऋषि उनको मना कर दे तो कहीं क्रोध करके साप ही दे दे। मैं तो मना कर देता। मानधाता जी ने ये उपाय निकाला। तो सौभरी जी राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं, सिर कांपने लगा है। अब कौन स्त्री मुझसे प्रेम कर सकती, कौन स्त्री मुझे पसंद करेगी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी चाल तुम्हारे ही ऊपर फेंकेंगे। तो सौभरी जी ने महाराज क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो, मैं विवाह तो बाद में करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले तप करूंगा। और तप करने के लिए वो बैठ गए, और तप करने में उन्होंने यही मांगा कि मैं इतना सुंदर बन जाऊं। उनकी इच्छा यही थी, मैं इतना सुंदर बन जाऊं कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएं। तो ऐसा सोचकर सौभरी जी ने तप किया। थोड़े ही समय में उनका जो मनोरथ था
क्योंकि जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वे सत्य संकल्प होते हैं, जो संकल्प कर ले वो बात सत्य हो जाती। ऐसे तेजस्वी तपस्वी पहले होते थे, अब भी होते हैं। तो अब वो महाराज बड़े सुंदर बन गए। अब सुंदर बन करके वे राजभवन में आए और कन्याओं के सजे सजाए महल में उनको पहुंचा दिया गया। और फिर जब वो कन्याओं को लाया गया, राजकुमारियों को सामने लाया गया, तो 50 राजकुमारियों ने, उन राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। अच्छा, 50 ने? 50 ने, सबको इतने अच्छे लगे, सुंदर लगे, तो 50 ने उनके साथ विवाह किया और वे सौभरी जी के साथ आकर के उनके आश्रम में रहने लगी और खूब महाराज प्रेम से उनकी घर गृहस्थी सब चलने लगी। और महाराज वो 50 बहन जो पहले एक दूसरे से बड़ा प्रेम करती थी, अब उनमें कलह मच गया और वे कहती थी, एक दूसरे से लड़ती थी, झगड़ती थी, कहती थी कि अरे वे जो हमारे पति हैं तुम उनके योग्य नहीं हो, वे मेरे योग्य हैं। आपस में सब लड़ने झगड़ने लगी। ये सब उनका विनोद चलता था। इतने सौभरी जी में वो सब आसक्त हो गई। रौनक मेला हो गया उनके घर पे। हाँ महाराज, फिर तो उन्होंने उन राजकुमारियों के अनुरूप वन में ही अपनी तपस्या के प्रभाव से बड़े बड़े महल प्रकट कर दिए। उनमें बड़े सुंदर बगीचे, उपवन, निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर, बढ़िया महाराज सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास, दासियां, ओ महाराज उन्होंने सब वैभव, महलों के जैसा वैभव वन में उन्होंने प्रकट कर दिया और अपनी पत्नियों के साथ प्यार करने लगे। और गृहस्थ का सुख भोगते भोगते उनको महाराज बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया महाराज, कई वर्ष बीत गए। एक दिन सौभरी जी स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि अरे मैं तेजस्वी तपस्वी ऋषि था, तपस्या में लगा हुआ था, लेकिन एक क्षण के कुसंग से जल में तपस्या कर रहा था तो मैंने वहां मत्स्य को मछलियों के साथ विहार करके देख लिया। एक क्षण के कुसंग से मेरा सर्वनाश हो गया, मेरी कितनी तपस्या नष्ट हो गई। ये जितने भी भोग है ना, जिनको हम भोगने में लगे हैं, इन भोगों को भोगने से हमारे पुण्य नष्ट होते, तपस्या क्षीण होती है। जो कभी पुण्य करे आए हैं उनके फल स्वरूप ही हमको यहाँ सुख मिला है, और सुख को भोग लेते हैं तो तपस्या और जो पुण्य थे वो सब नष्ट हो गए। अब क्या बचा? पुण्य नष्ट हो गए तो क्या बचा? पाप बचे, तो पाप का फल भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ संसार में सुख के बाद फिर दुख आता है। और जिसके जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, उसको ऐसा समझना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो कई जो कुछ पुण्य हमने किए हैं पहले जन्म में या इस जन्म में, तो उनका फल भी भोगने को हमें मिलेगा। पुण्यों का फल होता है सुख, पापों का फल होता है दुख। इसलिए पाप करने में बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, और पुण्य करने में खूब आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। कोई पुण्य कर्म बन जाए जिससे हमारा आगे का जीवन सुखी हो जाए। तो वे विचार करने लगे सौभरी जी कि मैं कितना तपस्वी ऋषि था, क्षण भर के कुसंग से मैंने अपनी तपस्या का नाश कर दिया। अरे मैं तो अपने आप को ही भूल गया, अपने स्वरूप को ही खो बैठा। मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान किया था, मेरा यह अधः पतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, पूरा जीवन बीत गया, जवानी में विवाह नहीं किया, जवानी में तपस्या की और बुढ़ापे में विवाह की। शायद बताओ, जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। इसलिए श्री सौभरी जी महाराज कह रहे हैं, उनका जीवन का अनुभव वो बता रहे हैं कि भैया संसार में जिस पुरुष को
कल्याण की इच्छा है, जो अपना भला चाहता है, मंगल चाहता है, मोक्ष चाहता है, बोले उसको विषयी भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए। जो धन में अथवा स्त्री में आसक्त पुरुष है, उसका संग, उसकी मित्रता भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। एक क्षण के भी लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। अकेले ही रहे और एकांत में अपने चित्त को भगवान में लगा दे। यदि संग करने की इच्छा हो, कोई कहे महाराज हम बिना संग किए तो रह नहीं सकते, हमारा मन तो एकांत में लगता नहीं, कितनी देर रहे एकांत में? आपने तो बड़ा कठिन बता दिया कि एकांत में ही रहे। नहीं, तो सौगरी जी ने कहा अगर एकांत में मन न लगे और संग करने की इच्छा करे, तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, अगर संग की इच्छा हो तो भगवान के प्रेमी भक्त उन महात्माओं का ही संग करें। वाह, एक श्लोक में इतनी सुंदर बात कही, वाह क्या कहना। इस बात को यदि हम मान लें, सौगरी जी के जीवन का अनुभव है, वे कैसे तपस्वी तेजस्वी महापुरुष थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक क्षण के कुसंग से, दृष्टि का कुसंग हो गया, उससे उनकी तपस्या नष्ट हो गई। कितने वर्षों के सब पुण्य व्रत अनुष्ठान वे सब क्षीण हो गए और उनका अधःपतन हुआ। तो वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि भैया अपने मन को बिल्कुल भी ढील न दे और विषयी पुरुषों का संग तो विष के समान छोड़। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना सर्वात्मना न विसृजेत्तैरिन्द्रियाणि एकश्चरन् चित्तमनन्तैके युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। उन्होंने कहा मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 हो गया। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब बताओ 5000 हो गया तो अब करो इनकी व्यवस्था लाओ इनके लिए भोजन पानी। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इतनी इच्छाएं मन में, इतने काम बाकी हैं कि अब तो आत्मचिंतन की, स्वरूप चिंतन की फुर्सत ही नहीं है। इतना प्रपंच बढ़ गया। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में रहे। फिर महाराज जब उनसे रहा नहीं गया तो विरक्त हो गए और उन्होंने संन्यास ले लिया, वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। अब पत्नियों ने भी वन की यात्रा की तो फिर क्या छूटा? नहीं छूट गया। उनके संसार का जो बंधन था वो छूट गया। उनकी जो पुत्र पुत्रियां थी वे सब यहीं रह गए, वो बालक बच्चे नाती पोता सब यहीं रह गए और उनकी पत्नियों ने उनके साथ, और वहां संन्यास लेकर सबने भगवान का आराधन किया, स्मरण किया। इस प्रकार से श्री सौगरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की और अपने शरीर को सुखा दिया, अपने को परमात्मा में लीन कर दिया। और उनकी पत्नियों ने भी सती होकर वे भी पति लोक को प्राप्त हुई, उन्हीं में लीन हो गई। और जो गति श्री सौगरी जी को प्राप्त हुई भगवान के चरण, वो ही गति उनकी पत्नियों को भी प्राप्त हुई। और इस प्रकार से यह जो छठा अध्याय है, जिसमें इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता की कथा और सौगरी जी की कथा का वर्णन है, वो संपन्न हुआ। आगे की चर्चा, मतलब 7वें अध्याय की चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल जय 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 राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा रमण रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे राधे। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की जय जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। जय हो नमन प्रभु प्रणाम। जी, जय श्री राधे। प्रणाम जी एक जय सूचना और दे दें जी कि